राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज का अपना जो विषय है, शनि पर्वत पर बनने वाली आड़ी रेखाएं कैसे ये बनती हैं और क्या फल किसी भी जातक को देती हैं। इन आड़ी रेखाओं की ओवरलैपिंग क्या कहती है, तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ये हमारे हाथ पर शनि पर्वत रहता है। इसी शनि पर्वत पर अगर आपको इस प्रकार से एक रेखा दिखाई दे तो यह रेखा अच्छी नहीं होती, और अगर इस रेखा ने हमारी भाग्य रेखा के ऊपर आकर अगर ये ठहर चुकी है तो ये काफ़ी नुकसान वाली रेखा हमारी हथेली पर मानी जाएगी। भाग्य रेखा हो या स्थायी धन रेखा हो, इसके ऊपर ये आड़ी रेखा नहीं होनी चाहिए। इस रेखा को दुर्भाग्य की सूचक हथेली पर माना जाएगा। कोई भी काम निर्विघ्न इस व्यक्ति का नहीं बनेगा। मेहनत अधिक होगी, नुकसान अधिक होगा, लाभ की कोई संभावना इस रेखा पर नहीं रहेगी। बार बार जीवन में दिक्कतें, कठिनाइयाँ, विपरीत परिस्थितियाँ इस एक रेखा के कारण देखा जाएगा। तो ये अगर एक आड़ी रेखा हाथ पर हो तो शनि उपाय जरूर करें। अब मान लीजिए किसी स्थायी रेखा या भाग्य रेखा, आप भाग्य रेखा का पार्ट लें, स्थायी रेखा का पार्ट लें और एक आड़ी रेखा आ जाती है। तो देखिए, जिस समय ये रेखा हमारी स्थायी रेखा हमारी भाग्य रेखा को काटती है, उस समय मेजर दिक्कतें होती हैं। लेकिन मान लीजिए पर्वत पर स्थायी रेखा नहीं है, भाग्य रेखा नहीं है और ये एक तिरछी रेखा आ चुकी है। इस प्रकार से हो सकती है, इस प्रकार से भी हो सकती है। तो ये रेखा लंबे समय के लिए हमें संघर्ष जीवन में करवाएगी, दिक्कतें देगी, नुकसान पे नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। तो भाग्य पर्वत पर आड़ी रेखा हमारे भाग्य को कमज़ोर करने वाली मानी जाएगी। अब देखिए, एक लंबी आड़ी रेखा न होकर छोटी छोटी रेखा अगर शनि पर्वत पर दिखे, इस प्रकार से टुकड़ों में ये रेखा ये ऊपर या नीचे कहीं भी अगर चलती हुई शनि क्षेत्र पर दिखें तो हमें समझ लेना चाहिए ये रेखाएं हमारा बहुत अधिक नुकसान करवाने वाली हैं। अब शनि क्षेत्र पर आड़ी रेखाएं, शनि कारक होते हैं धन के, कारक होते हैं भाग्य के, कारक होते हैं हमारी आयु के, उन सब में कमी करेगा। तो यहाँ नुकसान पे नुकसान ये आड़ी छोटी छोटी रेखाएं करेंगी। और देखिए, यहाँ ये छोटी रेखाएं अगर संख्या में 2 से अधिक आती हैं तो हमें ये ज़रूर समझ लेना चाहिए जो नुकसान होना है उसकी जो भरपाई है वह करना भी मुश्किल होगा, और काफ़ी अधिक नुकसान ये रेखाएं यहाँ करवाएंगी। अब मान लीजिए किसी हाथ पर आड़ी रेखा है लेकिन उसके साथ एक और आड़ी रेखा चल रही है। अब इन रेखाओं को बोलते हैं एक रेखा की सहायक दूसरी रेखा। उसी प्रकार जीवन रेखा टूटी, एक और रेखा इस प्रकार से आकर यहाँ टाका लगा देती है। तो इस रेखा की सहायक रेखा ये बनी, इस आड़ी रेखा की सहायक रेखा ये बनी। यहाँ पीछे में ऐसे माने ये रेखा नुकसान की थी और इस पर ये आ गई, तो इसकी सहायक रेखा ये बनी। अब यहाँ होगा क्या, इस रेखा को यहाँ नुकसान करवाना था, दिक्कतें देनी थी,
इस रेखा ने आकर सहारा दिया तो यहाँ जो नुकसान होना था उसमें कुछ कमी होगी, या ये कहें सेकंड रेखा के ओवरलैपिंग होने से जातक को लाभ होगा, बचाव होगा। ये इधर इस जातक को लाभ करवाएगी। तो इस प्रकार से हम शनि पर्वत पर आड़ी रेखा जब आती है तो उसके प्रभाव को समझ सकते हैं। शनि पर्वत पर तिरछी रेखा का आना, तो देखिए ऐसे भी चल सकती है, ऐसे भी चल सकती है, इनको बोलते हैं तिरछी रेखाएं। ध्यान रखें, तिरछी रेखा वही रेखा कहलाएगी। यहाँ भी रेखाएं चलती हैं, इन रेखाओं को आप तिरछी रेखा ना माने। इन पर भी जब समय आएगा आगे सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन जो रेखा पीछे से गहरी नीचे उतरेगी, पतली होगी, वह रेखा तिरछी रेखा मानी जाएगी। यानी गिरती हुई रेखा का प्रारूप होगी, और जब भी गिरती हुई रेखा किसी पर्वत पर आती है तो वह नुकसान करवाती है। अब ये रेखा कितनी काली गहरी है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप इसके फलादेश को समझे। ये अधिक नुकसान करवाने वाली रहेगी। अगर इनमें से किसी भी प्रकार की कोई भी रेखा शनि क्षेत्र पर दिखाई दे किसी के भी हाथ पर, तो शनि उपाय ज़रूर करना चाहिए। और शनि उपाय के लिए ज़रूरतमंद व्यक्ति की हेल्प करना, जिससे कि शनि द्वारा इसके जो भी दुष्प्रभाव हैं उनसे बचा जाए। जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।